नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म में वर्षावास का बहुत महत्व है। आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के शरद या अश्विनी पूर्णिमा तक ये 3 माह, कभी कभी चतुर्मास के वर्षावास होते हैं। ये भगवान बुद्ध ने अपने समय से ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बना दिए थे, विनय बना दिए थे, और एक जगह रह कर के विनय के अनुसार से, धम्म के अनुसार से आचरण करना, स्व अध्ययन करना, ध्यान करना, लोक के कल्याण के लिए मैत्री और करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना करना। इसका कारण क्या है? ये 3 माह जो है वर्षा का समय रहता है। बुद्ध के समय जब भगवान पिंडपात के लिए निकलते थे बिहार से गांव की तरफ, तो भगवान बुद्ध के साथ अग्र श्रावकों की संख्या हजारों में हुआ करती थी। आज से 2500 वर्ष की पुरानी की कहानी है। न उस समय रास्ते हुआ करते थे, सारे रास्ते पगडंडियों के भी हुआ करते थे। तो जिधर भगवान से निकले उधर खेत में किसानों के द्वारा रोपे गए धान को नुकसान पहुंचता था। और बरसात के समय में जहरीले कीड़े मकोड़े खेतों से निकल करके ऊपर ऊंचे स्थान पर आ जाते थे। बहुत छोटे छोटे कीड़े पतंगे आकर के सड़क पर आ जाते थे। जब भिक्षु निकलते थे तो इनके पैरों से दब करके उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। और कुछ विषैले जानवर हुआ करते थे, जीव जंतु, जिनके काटने से मनुष्यों की मृत्यु हो जाया करती थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेशित किया था कि एक स्थान पर रह करके स्व अध्ययन करिए, स्व तप करिए, स्व विपස්සना करिए और अपनी प्रज्ञा को उद्भव करने का प्रयास करें, जिससे मैत्री करुणा की तरंगे से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कल्याण हो सके। और उस समय वस्त्रों की भी समस्या रहती थी। संख्या अधिक होने के कारण से भिक्षुओं के पास जो वस्त्र है, जिस वस्त्र को हम लोग धारण करते हैं, इसका नाम है चीवर। चीवर नाम है। तो बस इस चीवर की भी संख्या कम रहती थी। बाहर लोग निकलते तो भीग जाते थे, तो पुनः बिहार में आने पर दूसरा कोई वस्त्र न होने के, चीवर न होने के कारण से पहन नहीं पाते थे, इसलिए उसकी भी समस्या रहती थी। इन सब दृष्टिगतों को देखते हुए सबकी समस्याओं का समाधान को करने के लिए भगवान बुद्ध ने वर्षावास का नियम बताया कि भिक्षुओं, जब तक ये वर्षा ऋतु सीजन है, तब तक एक जगह पर अधिष्ठान करके एक जगह पर 3 मास का वर्षावास करो। इस वर्षावास के समय के 3 मास के बाद खत्म होने के बाद कठिन चीवर दान होता है। किसी भी विहार में कठिन चीवर दान एक बार ही होता है, दूसरी बार नहीं हो सकता है। कठिन का मतलब है कि जटिलता, कठिनाई के साथ। जिस वस्त्र को हम पहनते हैं, ये चीवर है, ये बौद्ध परंपराओं के अनुसार से जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, वो कठिन परिस्थितियों के साथ इसको बना करके वर्षावास कर रहे भिक्षु को संघ को दान में देते हैं। कैसे? कि पहले सूत से धागा, धागा से वस्त्र, वस्त्र को बनने के बाद उसको काट करके सिल करके, और ये पूरी प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर में होती है करके, फिर जिस दिन कठिन चीवर दान जिस विहार में रखा गया है वहाँ संघ को समर्पित करते हैं कि भिक्षु संघ 3 माह तक एक स्थान पर अधिष्ठान करके अपने कठिन महायोग के द्वारा, विपස්සना के द्वारा, स्व अध्ययन के द्वारा लोक कल्याणकारी के लिए जो उन्होंने अपनी तरंगें दी हैं, मैत्री की तरंगें दी हैं, करुणा की तरंगें दी हैं,
और धम्म के अनुसार से अपने जीवन को जिया है। इसलिए हम महाकठिन चीवरदान उपासक उपासिकाओं संघ के द्वारा भिक्षु संघ को दे रहे हैं, जिसको ये स्वीकार करें। भिक्षु संघ उसको स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद उनके लिए मंगल मैत्री का पाठ करता है। कठिन चीवरदान में भिक्षु की जो संपत्ति है वो संपत्तियाँ होती हैं। जैसे चीवर में कितने वस्त्र रहते हैं? एक नीचे पहनने वाला है जिसका नाम अंतर्वासक, कंधे पर रखने वाला है उसका नाम उत्तरासंग, और वस्त्र जो पहनते हैं उसको चीवर। चीवर में ये 3 चीज़ें होती हैं, अंतर्वासक, उत्तरासंग एंड चीवर। इसके साथ ही जो आवश्यक वस्तुएं हैं भिक्षु के अपने जीवन के लिए, वो बाल काटने के लिए ब्लेड चाहिए होता है, पानी पीने के लिए छन्नी होनी चाहिए होती है, कपड़ा फट जाए उसके लिए सुई धागा चाहिए होता है, हाँ, खाने के लिए पात्र चाहिए होता है। ये भिक्षुओं की संपत्ति हैं। नहाने के लिए साबुन होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, कपड़ा साबुन, नहाना धोने के लिए साबुन, ये भिक्षुओं की संपत्ति हैं जो 8 पुरस्कार का भाग होता है। बाल काटने के लिए ब्लेड या उत्तरासंग बोलते हैं, और सुई धागा चाहिए होता है, पीने के लिए छन्नी होती है, पानी छानने के लिए कपड़े का बना हुआ एक छन्नी टाइप का ही एक वस्त्र होता है वो। तो उत्तरासंग, चीवर, संगाटी, पिंडपात, ये भिक्षु की संपत्ति होती है। तो कठिन चीवरदान जो लोग देते हैं, बौद्ध धर्म में इसका बहुत ही पवित्र और पुण्य संचय कर्म करने का एक अवसर प्राप्त होता है कि ये साल में मात्र मनुष्य के जीवन में एक ही बार अवसर प्राप्त होता है, और एक बिहार में एक ही बार कठिन चीवरदान हो सकता है, इसके बाद नहीं होता है। इसलिए कोई भी उपासक उपासिकाएँ किसी बिहार में कठिन चीवरदान देना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वो जाएं और पुण्य पारमी को अर्जित, क्योंकि दान की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन दान का महत्व भी है, और दान देने से पूर्व भी मन में प्रसन्न चित्त होना चाहिए, दान देते समय भी मन में प्रसन्न चित्त होना चाहिए, दान देने के बाद भी मन में प्रसन्न चित्त होना चाहिए, तब वह दान फलीभूत होता है। इसलिए बौद्ध राष्ट्रों में ये कठिन चीवरदान एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दान की महत्वता को समझते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि भिक्षुओं के 3 माह वर्षावास के बाद, उनके कठिन तपस्या के बाद में, उनके त्याग के साथ ही बार हमको एक ऐसा अवसर मिले कि जिस वस्त्र को पहनते हैं उस वस्त्र चीवर उनको हम दान कर सकें। ऐसा सालों तक सोचते हैं और बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए कठिन इसीलिए है कि धागा बनाते हैं, धागा से वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र से उस वस्त्र को काट करके सिलाई करके 24 घंटे के अंदर में इसको बना करके और उस बिहार में रहने वाले भिक्षुओं को दान करते हैं। भगवान ने कहा कि व्यक्तिगत दान नहीं देना चाहिए, संघ दान देना चाहिए, और संघ की ज़्यादा पवित्रता रहती है। तो संघ फिर उचित समय उस बिहार में रहने वाले ठीक से ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने वर्षावास किया चाहे उसको दे सकता है। इसलिए बहुत पुरानी परंपरा है, भगवान बुद्ध के समय की परंपरा है, और ये अवसर मनुष्य के जीवन में बहुत कम लोगों को प्राप्त, जिनका कुशल कर्म ज़्यादा संचय रहता है उनको ही अवसर ये प्राप्त होता है कठिन जीवन दान देने के लिए। इसलिए अभी 17 अक्टूबर को ये वर्षावास समाप्त हो गया है। पूरी दुनिया में आप देखिए, पूरी दुनिया में कठिन जीवन दान निरंतर इस अश्विनी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक होते रहते। 1 महीने का समय होता है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद कोई भी कठिन जीवन दान के भी समय खत्म हो जाए। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 1 महीने का समय रहता है कठिन जीवन दान के लिए।
इसलिए जो भी उपासक उपासिकाएं कठिन जीवन दान दें, अपना इतना कुशल बीज अपने मन में अंकुरित करके इस पुण्य पारमी को संचय करें। ये बहुत ही अच्छा है, एक कुशल कर्म है मनुष्य के जीवन में पुण्य कमाने के लिए। इसलिए ये कठिन शब्द इसीलिए दिया गया, कठिन चीवरदान, क्योंकि कठिनता के साथ उसका निर्माण करके भिक्षु संघ को दान दिया जाता है और इसका बहुत ही लाभ मिलता है। जीवन में कठिन चीवरदान देने वाले व्यक्ति दुख मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं, रोग मुक्त होते हैं और सुख समृद्धि के साथ धन संपदा के साथ में अपने जीवन को प्राप्त करते हैं। मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होती है, चंद्रमा की शीतलता की तरह उनका कल्याण होता है। इसलिए अवसर मिले जरूर ही कठिन चीवरदान करें और उसमें सम्मिलित हों, यही इसका महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के प्रति मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें।